नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ना कि किसी कोई ऐसे ही मामूली से टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। एक वर्ल्ड के एक बड़े टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि ये है कि एयरलाइन इंडस्ट्री या एयरलाइन बिजनेस मॉडल आपको पूरा समझाया जा रहा है इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, काफ़ी ऐसी फ़्लाइटें आप देखते होंगे एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जा रही हैं। वर्ल्ड लेवल पर आज के समय आप देख रहे होंगे काफ़ी ऐसी फ़्लाइटें हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल पर अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट करते हैं। तो काफ़ी बार आपके मन में क्या ये कभी सवाल आया है कि कैसे ये एयरलाइन इंडस्ट्रियाँ ऑपरेट करती हैं और कैसे इनकी जो अर्निंग्स है, मतलब जो कैसे इनकी जो टोटल जो इनकी जो अर्निंग्स होती है, यानी कि रेवेन्यू वगैरह जो होता है, इनका जो प्रॉफिट होता है, ये कैसे बनता है और कैसे इनका प्रॉफिट जो है एक बिलियंस में, यानी कि अरबों खरबों में बनता है। यानी कि आप ये समझिए कि जो है यहाँ पर करोड़ों में, ठीक है जी, करोड़ों में यहाँ पर इनके पास अमाउंट बनता है इस सर्विस को देने से। करोड़ों में बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हजारों करोड़ों के अंदर अंदर इनका रेवेन्यू बनता है, जिसके अंदर से इनका प्रॉफिट वगैरह बनता है। मैं आपको मेनली ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि एयरलाइन इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल क्लियर करके बता रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप विश्व जगत में, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस दुनिया में किसी भी एरिया में रहते हैं, कहीं से भी हैं, तो आप सभी को ये जानना काफ़ी खास रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आपको एयरलाइन बिजनेस पूरा समझाने वाला हूँ। मतलब कि कैसे किसी भी कंपनी द्वारा एक फ़्लाइट ऑपरेट करी जाती है एयरपोर्ट्स पर, और वो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आपको छोड़ती है फॉर योर ट्रैवलिंग। अगर आप कहीं भी कहीं आना जाना करेंगे तो फ़्लाइट्स की मदद से जब आप जाते आते हैं एयरपोर्ट से, तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये जो है बिलियंस में इसका टोटल इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड लेवल पर। और इसका जो है बहुत बड़ा एक जो है डिस्ट्री इसका जो है अलग से जो है इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में इनकी तरफ से भी हिस्सा रहता है। मतलब इनकी तरफ से ज़्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमी में इनकी तरफ से जो है रुपए दिए जाते हैं, या डॉलर या जो भी करेंसी है, वो इनकी तरफ से योगदान ज़्यादा होता है वर्ल्ड के लेवल पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री एयरलाइन ही है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं एयरलाइन इंडस्ट्री को पूरा हम 0 to 100 बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। एयरलाइन इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है, सारा कुछ बताएंगे। हम इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि एयरलाइन इंडस्ट्री है क्या, कितने तरीके की होती है, कैसे एक कंपनी एयरलाइन इंडस्ट्री को शुरू करके ऑपरेट करके वर्ल्ड वाइड एक अच्छा खासा रेवेन्यू बनाती है बिलियंस डॉलर्स में। मतलब कि डॉलरों की संख्या बिलियंस में बनाकर एक अच्छा रेवेन्यू बनाती है एयरलाइंस इंडस्ट्री। तो कभी सोच रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, तो हम उसके लिए भी आपको एक आइडिया देंगे कि मिनिमम बजट कितना होना चाहिए आपका एयरलाइन इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए। ये वीडियो बहुत खास है, काफ़ी तरीके की जानकारियाँ आर्टिकल्स वगैरह से निकाल कर यहाँ प्रेजेंट करी जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और समझ आ जाए तो सब तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सब करना मत भूलना, ठीक है। ये टॉपिक वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में किसी भी एरिया के लोग अगर आप हो, पूरे विश्व भर में कहीं से भी हो, सभी के लिए खास जानकारी है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री एक बड़ा इंडस्ट्री है। और वो कैसे ऑपरेट करता है इसको समझना आपके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें समझेंगे। इस वीडियो के नीचे आपको 4-5 ये जो आर्टिकल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये वीडियो के नीचे दिए गए हैं, तो वहाँ से सभी लोग जाकर चेक कर लेना। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखा दूँ, रैव रैव फाइन revfine.com नाम की वेबसाइट है। इसके द्वारा आर्टिकल जो आपका इसके ऊपर दिया गया है वो आपके साथ डिस्कस होगा। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एयरलाइंस समझने वाले हैं oneeducation.org वेबसाइट द्वारा। और इसके बाद आपको दिखा दूं इस वीडियो में क्या कुछ डिस्कस होगा, सारा मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले बार बार से, और फिर हम इसी को डिस्कस करने जाने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो खास है, समझ आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपने नए टॉपिक छोड़ते रहना। जितने भी आपके टॉपिक्स हो वो सारे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, वीडियो के नीचे आपको डालने होंगे, ठीक है जी। व्हाट इज़ द, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, व्हाट इज़ द एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री है क्या, तो उसको भी हम अच्छे से समझेंगे दूसरे एक और आर्टिकल से, ये सब हम समझेंगे इधर। उसके अलावा हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, अगर इंटरनेट पे आप जाते हो, ब्राउज़र पे जाके अगर आप ब्राउजिंग पे ये सर्च करते हो कि एयरलाइन बिजनेस एक्सप्लेन्ड, आप इतना भी सर्च करोगे तो यहाँ पर एआई ने भी कुछ बताया हुआ है, हम आपको इधर से भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी।
और इन्हीं आर्टिकल्स में से मैंने ये आर्टिकल्स आपके खोले हुए हैं प्रेजेंट करने के लिए। एक ये वाला डिस्कस कर रहे हैं हम। इस तरीके से हम 2-4 आर्टिकल्स को डिस्कस करके पूरा एयरलाइन इंडस्ट्री समझाने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड एयरलाइन इंडस्ट्री या एयरलाइन बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है। एयरलाइन का मतलब ये है ऐसी ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा गाड़ी, बेसिकली आप जो रोड पर जिसको व्हीकल कह रहे हैं, वहीं यहाँ पर एयरपोर्ट से जाने वाला व्हीकल जिसको आप कहेंगे एयरलाइन। बेसिकली एयरक्राफ्ट हो गया, फ्लाइट वगैरह जैसी चीज़ें जो है इधर वो एयरलाइन के अंदर आएंगी। तो एयरलाइन बिजनेस इज अ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स, मतलब कि एक स्केड्यूल रहता है कि किस समय जाएंगी फ्लाइट्स, कब जाएंगी, कैसे कैसे जाएंगी, वो सब फिक्स रहता है। कहाँ से कहाँ जानी है और कितने बजे जानी है, कितने बजे पहुंचेगी, ये सारी चीज़ें। एंड फ्राइट्स, मतलब कि फ्राइट्स मतलब होता है दोस्तों, फ्राइट मतलब ये होता है कि आपका जो सामान वगैरह का जो आपकी फ़्लाइट वगैरह होती है, फ़्लाइट इंडस्ट्री या एयरलाइन इंडस्ट्री जो होती है, उससे आप ना कि सिर्फ खुद आना जाना करते हैं, बल्कि सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा जाता है बाय द फ्लाइट। तो उस वो भी एयरलाइंस के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी इस वीडियो में। इसके अलावा आपको एयरलाइन बिजनेस मिनिमम बजट बताएंगे कि भाई रिसेंटली अगर आपको मिनिमम फाइनेंशियल बेस नीडेड टू स्टार्ट एयरलाइन, अगर आप खुद की फ़्लाइट ऑपरेट करना चाहते हो, मतलब किसी भी एयरपोर्ट से अपने खुद की कंपनी की बनाई गई द्वारा फ़्लाइट को अगर रन करवाना चाहते हैं, मतलब आपकी अगर कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में फ़्लाइट वगैरह शुरू करना चाहते हो एयरपोर्ट से, तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एयरलाइन इंडस्ट्री में आपको फ्लीट टू हैवी एयरक्राफ्ट बाइक लाइक बोइंग, आपको बता दूं 737 और A30 320 एक्सेट्रा टेक ऑफ वेट मोर देन, जिनका 40,000 केजी से ज़्यादा वेट होता है, वाज 30 करोड़ रुपए में। वहीं आप देखोगे इट हैज़ नाउ बीन रेज टू 50 करोड़। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पास 50 से 100 करोड़ रुपए हैं, मतलब अगर आपके पास 50 करोड़ रुपए भी हैं, तब भी आप एक एयरलाइन इंडस्ट्री का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में ये होता है कि आपको हर एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट अवेलेबल करानी होती है, आपको अपनी फ़्लाइट देनी होती है। आपकी फ़्लाइट में लोग आना जाना करते हैं, जहाँ भी उनको आना जाना होगा आपकी फ़्लाइट से आना जाना करेंगे। ना कि आपको किसी एयरपोर्ट को ख़रीदने की ज़रूरत होती। टर्मिनल वगैरह भी ज़्यादातर कोई ख़रीदता नहीं है, अपने बस फ़्लाइट को ऑपरेट करवा देता है एयरपोर्ट पे, जो कि काफ़ी आसान बिजनेस है। मेरे हिसाब से एयरलाइन बिजनेस एक बहुत आसानी से समझे जाने वाला बिजनेस है, क्योंकि उसमें करना कुछ भी नहीं है। जो कंपनी होगी उसको करना क्या होगा, अपनी फ़्लाइट्स को अवेलेबल कराना होगा, मतलब अपने खुद की कंपनी की फ़्लाइट्स को एयरपोर्ट पर अवेलेबल कराना है लोगों के लिए, जिससे कि लोग उस फ्लाइट में बैठकर आना जाना कर सकें। बस उतना ही काम होता है एयरलाइंस का। उसके अलावा भी वो लोग ना कि सिर्फ पैसेंजर्स के लिए बल्कि सामानों को भी ले जाना छोड़ना वगैरह करते हैं। यानी ये दो तरीके की काम एयरलाइंस करती है। ठीक है, आप दोनों में भी एक साथ अपने आप को डाल सकते हैं दोनों बिजनेस में। तो आपको बता दूं 50 करोड़ आपके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट है। अगर आपके पास 50 से 60 करोड़ रुपए हैं तो आप इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उतने भर में आपका फ्लाइट आ जाएगा और आप उसको आराम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। 50 करोड़ में ही आराम से हो सकता है। हाउ मच मनी टू स्टार्ट एन एयरलाइन बिजनेस, तो आप वही देखेंगे, कहीं ना कहीं ये भी लिखा है कि आप 10 करोड़ भर में 10 करोड़ रुपए में भी शुरू कर सकते हैं इन पेड अप कैपिटल टू स्टार्ट अ रीजनल एयरलाइन। याद रखिए दोस्तों, आप ये मत सोच लेना कि आप 50-100 करोड़ में किसी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके जो बजट है वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि फ्लाइट में आपको ना कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह लोगों को छोड़ना है, बल्कि अगर आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बिजनेस में कूदेंगे, डायरेक्ट उसमें एंटर करेंगे एयरलाइन इंटरनेशनल बिजनेस फ्लाइट्स के लिए, तो वहाँ पे आपका जो रुपए लगेंगे ना, वो 50-100 करोड़ नहीं, वो ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी फ़्लाइट से डिस्टेंस कवर करना है बहुत बड़ा। ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका जो भी इंजन वगैरह यूज़ हो रहा है आपके फ़्लाइट के अंदर, तो उसमें जो है आपकी जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा लगेगी। इस चक्कर में आप लोगों को क्या है, इंटरनेशनल वाले में ज़्यादा बजट चाहिए। मतलब आप मान सकते हैं कि अगर आप एक रीजनल फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं, रीजनल फ़्लाइट मतलब कि जैसे आप मान लीजिए एक राज्य, एक देश के अलग अलग राज्यों में फ़्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, या एक राज्य के अलग अलग एरियाओं में फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं, तो इस तरीके की फ़्लाइटें जो होंगी वो 50 करोड़ के अंदर आराम से स्टार्ट हो सकती हैं। देखिए वही लिखा है, पेड अप कैपिटल टू स्टार्ट अ रीजनल एयरलाइन विद एन एयरक्राफ्ट ऑफ लेस देन, जिसके अंदर 80 से कम सीट हो, मतलब कि आप ऐसा फ्लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं
जिसमें 80 से कम सीट हो, मतलब 70-60 सीट पर बैठकर लोग जा सके। आप शुरुआत इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए एक एक फ्लाइट की जो टिकट होती है वो आप भी जानते हैं कितने रुपए की आती है, 3-4-5 हज़ारों की एक एक फ्लाइट की टिकट आती है। ये रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिया वालों के लिए मैं बात कर दे रहा हूँ साफ साफ कि रुपीज़ में बात कर लेते हैं। बाकी आप अपना करेंसी कन्वर्जन कर लेना, डॉलर, यूरो और जो भी दिनार या जिस देश की जो भी करेंसी है उसको आप चेंज कर लेना। मेनली मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर आप एक एयरलाइन शुरू कर रहे हो और उसके अंदर आपको एक ऐसी फ्लाइट लेनी है, एयरक्राफ्ट लेना है जिसके अंदर आपको 60 to 70 यानी 60 से 70 सीट के साथ आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा ऐसा एरोप्लेन कह लो इसको या फ्लाइट कह लो जिसमें 60 से 70 सीट हैं, बस इतनी ही काफ़ी हैं। इतनी सीट के साथ भी आप ऑपरेट कर सकते हैं एक फ्लाइट के साथ, एक रीजनल एयरलाइन के तौर पर। उसमें 10 करोड़ भर में भी स्टार्ट हो जाएगा। एक गुड एग्जांपल आपको बता दूं, एयर डेक्कन। आपने कभी एयर डेक्कन का नाम सुना हो तो अच्छी बात है। एयर डेक्कन एक एयरलाइन है, उसने स्टार्ट किया था एक रीजनल एयरलाइन के साथ विद अ सिंगल टर्बो प्रॉप ATR एयरक्राफ्ट। बिफोर उसने पहले इस तरीके से शुरू किया था, बिफोर स्प्रेडिंग इट्स विंग अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि अब आप देखोगे एयर डेक्कन, आपको बता दूं एयर डेक्कन नाम की एक कंपनी है एयरलाइंस में, उसने शुरुआती तौर पर अपना रीजनल लेवल पर अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट किया था 10 करोड़ रुपए के साथ लगभग। और आज वो पूरे देश भर में अपनी फ्लाइट ऑपरेट करती है, उसकी फ्लाइट पूरे देश भर में चलती है। तो ऐसा कैसे हो गया कि एयर डेक्कन 10 करोड़ से शुरू करके रीजनल एयरलाइन थी और आज वो वर्ल्ड पूरे देश भर में अपनी एयरलाइंस ऑपरेट करती है। कारण सिंपल है कि आपको रीजनल एयरलाइन के हिसाब से 10 करोड़ में भी शुरू हो जाएगा और फिर आप उसको कंट्री लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे क्योंकि आपको पता है एयरलाइंस वालों की टिकट बड़ी महंगी आती है, इस चक्कर में आप अगर उसको रीजनल पे भी शुरू करोगे तो आप डेफिनेटली उससे ग्रो करते हुए कंट्री लेवल तक अपनी उस एयरलाइन को ले जा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और व्हाट इज़ लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस, अगर आप कम कोस्ट में भी एयरलाइन बिजनेस शुरू करोगे तो ऑपरेट करना होगा आपको एट द लोएस्ट पॉसिबल कोस्ट एंड सेल सीट्स एट लोएस्ट रेट। शुरुआती तौर पर आपको अपने जो रेट रखने एयरलाइंस के वो कम रखने होंगे, सच दैट दे टू मूव लेट डिमांड एंड अचीव हाई लोड फैक्टर, जिससे कि आपकी एयरलाइंस में लोग ज़्यादा आए टिकट बुक करके जाने के लिए। तो आपको इसके लिए शुरुआती तौर पर अपने प्राइसों को कम रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम इधर समझने वाले हैं। एयरलाइन इकोनॉमी इन टोटल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अराउंड अगर इकोनॉमी आपको एयरलाइन इंडस्ट्री की समझनी है तो एक बड़ी ग्लोबल एम्प्लॉयर है। लगभग मैं आपको बता दूं 90 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ के लगभग जॉब लोग करते हैं एयरलाइंस में। मतलब पूरे वर्ल्ड भर में अगर 9 करोड़ लोग जॉब कर भी रहे हैं तो वो एयरलाइंस फील्ड में कर रहे हैं। सोचिए एयरलाइन इंडस्ट्री ने पूरे दुनिया भर के लगभग 9 CR लोगों को, यहाँ पर करोड़ों लोगों को जॉब दे रखी है, यानी कि एक बड़ा नंबर है ये 9 करोड़। तो 9 करोड़ लोग अभी तक एयरलाइन इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, सोचिए इतने लोग तो जॉब कर रहे हैं। और आपको बता दूं एयरलाइन, अगर आप नंबर ऑफ कंपनी एयरलाइंस की पूछेंगे तो वो भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं वर्ल्ड वाइड। उसकी संख्या भी हज़ारों में है, हज़ारों एयरलाइंस वर्ल्ड वाइड आपको दिख जाएंगी। तो सोचिए हर एक एयरलाइंस लगभग लगभग इतने लोगों को जॉब कैसे दे पा रही है। लगभग टोटल सारी एयरलाइंस के मिला लें तो 9 करोड़ लोगों को जॉब कैसे दे रखी है एयरलाइंस ने। और स्पेशली मैं आपको बता दूं 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जो है इनकी जो है टोटल जो है इनकी जीडीपी है। ग्लोबल लेवल पर इनकी जो जीडीपी बन चुकी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इनकी 4 ट्रिलियन जितनी पहुंच चुकी है। यानी कि आप समझेंगे अगर आप एविएशन की बात करें तो 17वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी गई है वर्ल्ड में। हेयर आर सम एयरलाइन ऑफर इकोनॉमी क्लास, ये तो अलग चीज़ हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट एविएशन इंडस्ट्री, वही बात हो गई एयरलाइन या एविएशन इंडस्ट्री आप कह लें। तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पर बन चुकी है इनकी। वर्ल्ड जीडीपी में आ जाते हैं ये, मतलब कि वर्ल्ड की जो जीडीपी में इनका जो टोटल योगदान है वो 4 ट्रिलियन का है। अगर आप बात करें तो इफ एविएशन वर अ कंट्री इट वुड रैंक 17th। मैं आपको बता दूं ये लगभग लगभग पूरी जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडोनेशिया और नीदरलैंड की है, नीदरलैंड्स और इंडोनेशिया, इन दोनों के लगभग लगभग बराबर, इन लोगों के बराबर, इनकी जीडीपी के बराबर तक की इंडस्ट्री अकेली एयरलाइंस है। समझ रहे हैं आप। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी हमारा टॉपिक बड़ा ही खास है। एक उस इंडस्ट्री के ऊपर, उस एयरलाइन
बिजनेस के ऊपर आपको समझाना कि ये कैसे इतना अच्छा खासा बना लेते हैं रुपए। तो शुरुआती कैसे होगी वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक एयरलाइन बिजनेस मॉडल समझना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत खास है, पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ इस वीडियो में, समझ जाओ और समझने के बाद इसी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री की नेटवर्थ, टोटल संपत्ति की बात करें। एयरलाइंस, ग्लोबल एयरलाइंस टोटल इंडस्ट्री में मैं आपको बता दूं, लगभग आप देख लो यहाँ पर वाज वैल्यूड यहाँ पर 900 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन में 100 करोड़ हो जाते हैं, तो 900 बिलियन मतलब कितना हो जाएगा, 900 इंटू 100, यानी कि लगभग लगभग 90,000 करोड़, 90,000 जो है यहाँ पर 90,000 करोड़ डॉलर, यानी कि 90,000 करोड़ डॉलर की टोटल इकोनॉमी है। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलेगा 90 लाख करोड़ तक की इकोनॉमी एयरलाइन है। मतलब कि वो कंपनियां जो पूरे दुनिया भर में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती हैं, वो कंपनियां जो पूरे दुनिया भर में अपनी फ़्लाइटों को एयरपोर्ट पे अवेलेबल कराती हैं लोगों के आने जाने के लिए, अगर आप सारी कंपनियों की संपत्तियों को मिला लें, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एयरलाइन है सबकी संपत्तियों को मिलाएं, तो टोटल आपको पता लगेगा कि वो 90 लाख करोड़ रुपए तक की टोटल उनकी जो है टोटल वैल्यू है। ये आपको समझ आना चाहिए। मतलब एयरलाइन फील्ड में, एयरलाइन इंडस्ट्री में किस तरीके का जो पूरा बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है, मॉडल बन चुकी है, वो आप देख सकते हैं। आप देखो पिछले साल से 7% बढ़ चुका है ये नेशनल एयरलाइन इंडस्ट्री मेड अराउंड। और जो अगर एक राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो वो लगभग 300 बिलियन डॉलर तक की 2023 में इंडस्ट्री बन चुकी थी, जो कि 30% इंक्रीमेंट था पिछले साल से। यानी आप समझिए 2023 में इनका कितना अच्छा इंक्रीमेंट रहा। 2023 का ही आप वर्ल्ड लेवल पर देख लो और नेशनल लेवल का भी आप समझ सकते हो। तो मैं वही आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। एक लार्जेस्ट सब सेक्टर है इन टर्म ऑफ रेवेन्यू, फॉलोड बाय फ्यूल प्रोडक्शन कंपनीज, फ्राइट फॉरवर्डर्स, फॉर वार्डर्स और एंड एयरपोर्ट्स। ठीक है, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। द एयरलाइन इंडस्ट्री हैड अ रेवेन्यू, आप देख लो एयरलाइन इंडस्ट्री का रेवेन्यू 2022 में कितना था, 732 बिलियन डॉलर का था। अब रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, आप भी जानते हो, जिसको पता हो बताना जरूर। रेवेन्यू कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू टोटल सेल, टोटल सर्विसेज अमाउंट होता है। मतलब जितने रुपए इंडस्ट्री के पास आए वो उसकी टोटल रेवेन्यू होती है, उसमें से वो प्रॉफिट आपका अलग हटा लेगी, और जो उसके लग गए रुपए सर्विस देने में, जो उसकी खुद की तरफ से लगी है वो अलग चीज़ होगी, प्रॉफिट अलग हटाना है उसको, फिर वो अलग अमाउंट होगा। रेवेन्यू मतलब ये होता है कि किसी को भी आपने सर्विस दिया और उससे आपके पास जो रुपए बन रहे हैं वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, वाइल फ्यूल प्रोडक्शन कंपनीज वो 214 पर थी, आप देख सकते हो उनका रेवेन्यू कम था। और सेम 2022 में सबसे ज़्यादा एयरलाइन इंडस्ट्री का बना था रेवेन्यू, और फिर फ्यूल वालों का था, और फिर फ्राइट फॉरवर्डर्स का था। यानी कि फ्राइट मतलब जो सामान को, मतलब कोई आटा चावल चीनी या कोई घर का कोई सामान हो गया, या कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिलीवरी वगैरह हो गई, जैसे कार की, जब भी आप देखते हो बड़ी बड़ी ट्रेनों में भरकर जो बड़े बड़े कार ट्रक वगैरह जब बन जाते हैं, उसको छोड़ने का काम होता है। यही सब काम फ्लाइट से भी किया जाता है। तो आप देखिए फ्राइट्स फॉरवर्डर्स मतलब ये होते हैं कि वो लोग जो इस चीज़ का सर्विस दे रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, जिससे उनकी वो अपने सर्विस दे रहे हैं अपनी गाड़ियों की मदद से, वो लोग बड़ा बड़ा सामान एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, और ये चीज़ वो लोग वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हैं, पूरे विश्व जगत के लेवल पर करते हैं। ठीक है, हेड, और ये आप देख सकते हो फ्राइट फॉरवर्डर्स की जो पूरी संपत्ति, मतलब कि पूरी जो उनकी रेवेन्यू बनी 2022 ईयर की, वो इतनी थी। और एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स की अलग होती है। एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स दोनों अलग होते हैं। एयरपोर्ट्स भी देख लीजिए, एयरपोर्ट्स को मेनली किसे यूज़ किया जा रहा है, बस फ्लाइट्स के लिए, कि वहाँ पर लोग आएंगे और वहाँ से फ्लाइट में बैठकर और फिर दूसरे जगह पर जाना शुरू करेंगे। तो मेनली यहाँ पर एयरपोर्ट्स का भी वो मेन हिस्सा उनका भी है। मतलब एयरपोर्ट भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एयरपोर्ट के बिना आप फ्लाइट से कैसे चले जाओगे। तो एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट ज़्यादातर कोई भी कंपनियां एयरलाइन वाली खुद के एयरपोर्ट को ओन नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो बस सर्विस देना है, तो इसके लिए हम खुद का एयरपोर्ट बनवाने में खर्चा करेंगे, इससे अच्छा तो हम सिर्फ फ्लाइट अवेलेबल करा दें उस एयरपोर्ट पे, चाहे वो गवर्नमेंट की एयरपोर्ट हो या फिर प्राइवेट की एयरपोर्ट हो। मेनली हमें तो अपनी फ़्लाइट का सर्विस देना है, तो उससे उनका फ़ायदा हो जाता है। आप देखोगे एयरपोर्ट जहाँ से फ़्लाइटें जा रही हैं
उनका इतना रेवेन्यू नहीं है, उनकी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन आप देखोगे फ्लाइट वालों की इतनी कमाई है, इतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, इतना ज़्यादा उनका वर्थ बनता है। उसका साफ कारण यही है कि एयरपोर्ट पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे कार्ट वगैरह दिख जाएंगे, काफ़ी सारे स्टोर वगैरह दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट वालों का रेवेन्यू इतना नहीं होता, क्योंकि फ्लाइट वालों की टिकट ही इतनी ज़्यादा होती है कि उनको इतनी ज़्यादा रुपए बनते हैं, सोच रहे हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा था। तो आप देख लीजिए भाई, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, फॉलोड बाय फ्यूल प्रोडक्शन कंपनीज, मतलब जो फ्यूल प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोल फ्यूल जो आपका होता है ना, फ्यूल, ठीक है जी, जो आपके फ्यूल वगैरह होते हैं जैसे कि पेट्रोल, सीएनजी, ये सब जो डीजल वगैरह जो ये जो इन सबको जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हैं, ये लोग इतना नहीं कमाते जितना ज़्यादा एयरलाइंस कंपनियां कमाती हैं। आप सोच सकते हैं, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों में लोग इधर घूमने जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी बिजनेस के काम से जा रहे हैं, इस वजह से। और एयरलाइन इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द बिजनेस मोस्ट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस पैंडेमिक, बट मेजर सच एज डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट्स और पैसेंजर्स डिस्टेंसिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेल्प द इंडस्ट्री रिमेन्स रीसाइलेंट। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैंने आपको बता दिया। एयरलाइन इंडस्ट्री पूरे दुनिया भर में आज के समय आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू इनका मैं आपको बता देता हूँ, 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लगभग 1000 बिलियन डॉलर तक का रिकॉर्ड करेंगे इस बार, डॉलर में। हाँ, 970 जो है बिलियन डॉलर में इस बार रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं, ये इस साल के एंड तक, यानी इस साल के दिसंबर तक इतना रेवेन्यू बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। एयरलाइंस हैव देयर ओन एयरपोर्ट्स, काफ़ी लोग कहेंगे कि जैसे हमने सुना है एमिरेट्स, सुना है, ठीक है, एमिरेट्स सुना है, एयर इंडिया सुना है, ठीक है, पैन एम सुना है, आपने सुना होगा, KLM आपने सुना होगा, कभी इंडिगो नाम की कंपनी फ्लाइट के लिए सुनी होगी, जा जाजीरा एयरवेज सुना होगा, स्टोर बाट एयर और TWA एंड पैन अमेरिकन जैसे आपने सुने होंगे एयरलाइन कंपनियां। तो आपने कभी सोचा है कि क्या किसी एयरलाइन कंपनी की खुद की हो सकती है कभी एयरपोर्ट्स? कभी किसी के मन में ख्याल आता होगा कि भाई क्या कोई एयरलाइन कंपनी, ऐसी कंपनी जो फ्लाइट से सर्विस दे रही है, क्या उसके खुद के एयरपोर्ट हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर टिपिकली डज नॉट ओन एयरपोर्ट्स, ये कभी भी एयरपोर्ट को नहीं खरीदते, विच आर यूजुअली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि एयरपोर्ट्स के लिए जगह खरीदनी होती है काफ़ी बड़े अमाउंट में, बड़े लेवल पर, तो वो ज़्यादातर गवर्नमेंट खरीद लेती है। सरकार में जो लोग होते हैं वो मिनिस्टर वगैरह खरीदते हैं, उसको गवर्नमेंट खरीदती है। अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं लेती, तो इसमें आपका प्राइवेट कंपनीज, कुछ प्राइवेट लोग होते हैं जो उस जगह को खरीद के उधर एयरपोर्ट बनवा देते हैं। तो इसका मतलब प्राइवेट लोग होंगे या फिर सरकार के लोग होंगे जो कि एयरपोर्ट के लिए जगह खरीद के एयरपोर्ट बनवाते हैं। और एयरलाइन जिनकी फ्लाइट की कंपनियां होती है वो ज़्यादातर एयरपोर्ट को ओन नहीं करते। सम एयरलाइंस, कुछ एयरलाइन फिर भी अपने कुछ टर्मिनल्स वगैरह खरीद लेती हैं एयरपोर्ट पर। टर्मिनल्स ये होता है कि भाई जैसे आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे आपको दिखता होगा प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 5, प्लेटफॉर्म 6, इस तरीके के नंबर वाइज इन्होंने प्लेटफॉर्म रखे हुए हैं रेलवेज पर, रेलवे स्टेशन के वहाँ पर। तो वही सीन यहाँ पर है। तो रेलवेज में जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वहाँ पर आपको पता होता है कि इस प्लेटफॉर्म से ये वाली ट्रेन जाएगी और इस प्लेटफॉर्म से इधर दूसरे जगह की ट्रेन जाएगी। तो जैसे इन्होंने रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म वाइज रूट तय करे हुए हैं, उसी तरीके से इन्होंने टर्मिनल बना रखे हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट की जगह पर इन्होंने टर्मिनल डिसाइड करे हुए हैं कि ये टर्मिनल पे वो फ्लाइटें आएंगी जो इस जगह से इस जगह जानी है, और इसी तरीके से इन्होंने टर्मिनल बनाए हुए हैं। तो कुछ फ्लाइट कंपनियां, एयरलाइन कंपनियां करती क्या है, एयरपोर्ट्स के ऊपर पूरा एयरपोर्ट तो खरीद नहीं सकती वो, और खरीदने का उनको फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है जी। तो वो क्या करती हैं, एयरपोर्ट्स पर टर्मिनल्स खरीद लेती हैं कि हमारी कंपनी की फ़्लाइट इस टर्मिनल से जाएगी और इस रूट पे जाएगी। इस तरीके का ये लोग डिसाइड कर लेते हैं और इसमें सरकार के साथ डील कर लेते हैं, सरकार को रुपए दे देते हैं, जो भी इसका चार्ज होता है, रुपए, डॉलर, दिनार, जो भी करेंसी होता है वो सरकार को दे दिया, या प्राइवेट कंपनी जिसका एयरपोर्ट है उसको दे दिया, और अपनी फ्लाइट को उस टर्मिनल पे ऑपरेट करवा दिया। समझ रहे हैं? तो एयरलाइन वाले कभी भी एयरपोर्ट्स को खरीदते नहीं है, क्योंकि उनका एक तरीके से नुकसान ही है, वेस्ट ऑफ मनी है, मनी इन्वेस्टमेंट का वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि इससे अच्छा तो वो कुछ और फ्लाइट्स खरीद के और अच्छे से ऑपरेट कर देंगे, ठीक है जी। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
जिस कंपनी को पता है कि एक फ्लाइट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो उसी तरीके से वो दुनिया भर के हर एरियाओं में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फ्लाइटें उतार कर ऑपरेट कर लेगा और वर्ल्ड वाइड उससे रुपए बनाने लगेगा। उसको टेक्नोलॉजी का पता लग चुका है कि कैसे ट्रैकिंग हो रही है, कैसे एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक फ्लाइट जा रही है, कैसे वो अजीब कैसे वो कनेक्ट करते हैं लोगों से, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, कैसे जब वो एयर में जब फ्लाइट जा रही होती है तो कैसे वो रूट तय करते हैं, और कैसे उनको पता लगता रहता है कि फ्लाइट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जब एक कंपनी वाले को ये पता लग चुका है तो इसके बाद तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो वर्ल्ड वाइड सब जगह पर अपनी फ्लाइट को ऑपरेट करवा लेगा। ठीक है, तो हम ये सारी बातें समझेंगे, तो वन बाय वन समझ लेते हैं। देखिए 2024 के 25 मार्च को ये मार्टी मार्टी मार्टिज मार्टिज बार्टेन द्वारा ये आर्टिकल है। मैं सबसे पहले इसको कवर करूंगा आपके साथ। ये फोटो देख सकते हो। सबसे पहले लोग पूछेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री है क्या। तो एयरलाइन मान लीजिए एक कंपनी है जो ऑफर कर रही है कि रोज हमारा सर्विस दिया जाएगा पैसेंजर्स को या फिर गुड्स को। गुड्स मतलब कोई भी सामान वगैरह, ग्रोसरी का सामान, मान लो किसी को आटा चावल चीनी या फिर गेहूं, या जिसको आप वीट कहते हो। अदरवाइज कोई उसको ग्रोसरी का सामान भेजना हो, कभी मान लीजिए किसी को कोई ट्रांसपोर्ट का, कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई टाइप उसका सामान भेजना हो, किसी भी चीज को, गुड्स मतलब कोई भी दूसरी चीज है, मतलब कि आप लोगों के द्वारा ह्यूमन बींग के अलावा अगर और कोई चीज सामान वगैरह भी छोड़ना होगा तो आप एयरलाइन की मदद से छोड़ सकते हैं, मतलब फ्लाइट्स की मदद से। उसमें ये लोग मदद करेंगे, इनकी कंपनियां हैं। ये कंपनियां जो है आर सेट टू कॉम्प्राइज, ये कंपनी जो है सेट टू कॉम्प्राइज द एयरलाइन इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ सब सेक्टर ऑफ द एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर के अंदर ये छोटा सेक्टर माना जाता है, मतलब सब सेक्टर है उसका। ठीक है, एंड द वाइडर ट्रैवल इंडस्ट्री है ये, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री मानी गई है। इन दिस पोस्ट हम आपको बताएंगे एवरीथिंग यू नीड टू अबाउट एयरलाइंस। एयरलाइंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। टेबल ऑफ कंटेंट दोस्तों आप देख सकते हो, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कहेंगे एविएशन और एयरलाइन क्या सेम होता है? नहीं भाई, दोनों अलग होते हैं। एयरलाइन मतलब कि कोई ऐसी कंपनी है जो अपनी फ्लाइट से सर्विस दे रही है आने जाने के लिए, और एविएशन अलग चीज है। अभी इसके अंदर हम ये भी जानेंगे कि कितने तरह तरह की एयरलाइंस है। इंटरनेशनल एयरलाइंस, नेशनल और रीजनल को हम जानेंगे। नेशनल एयरलाइंस वो होती हैं जो कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग एरियाओं में या पूरे देश के अलग अलग एरियाओं में फ्लाइट्स जाएंगी तो वो नेशनल एयरलाइंस। इंटरनेशनल मतलब दूसरे देशों में जाएंगी। रीजनल एयरलाइंस मतलब किसी भी देश के एक एरिया के अंदर ही वो फ्लाइटें जगह जगह जाएंगी। ठीक है जी, इस तरीके से बिगेस्ट एयरलाइन कंपनीज आपको वर्ल्ड वाइड बताई जाएंगी। यहाँ पर कुछ आपकी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और एक ओवरव्यू मिलेगा कि सारी एयरलाइंस पर कॉन्टिनेंट के हिसाब से आपको बताएंगे। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल्स ऑफ एयरलाइंस हम आपको बताएंगे, और टिप्स बताएंगे कि टू फाइंड अ जॉब इन द एयरलाइंस इंडस्ट्री। हालांकि टिप्स वाला आपको जॉब कैसे फाइंड करनी है इस सेक्टर में, ये हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एयरलाइन बिजनेस मॉडल समझाना है आपको, तो ये सब कुछ डिस्कस होगा। एयरलाइन इंडस्ट्री सिंपल सी बात है दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप एयरलाइन कहते हैं, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है कि फॉर पेइंग कस्टमर, मतलब कि फॉर पेइंग कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर। These air transport services are provided both human traveler and cargo, cargo मतलब सामानों के लिए, and are most commonly via jets। ठीक है, जेट्स वगैरह होते हैं। ऑल्दो सम एयरलाइंस ऑल्सो यूज हेलीकॉप्टर्स, कुछ एयरलाइंस हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी आपको छोड़ेंगी। एयरलाइंस में ऑफर कर सकता है एक स्केड्यूल, एक चार्टेड सर्विसेज, और एयरलाइन इंडस्ट्री फॉर्म्स करती है आ की पार्ट ऑफ द वाइडर ट्रैवल इंडस्ट्री, अलाउइंग करती है कस्टमर को कि वो परचेज करे फ्लाइट की एक सीट को, मतलब फ्लाइट में एक सीट को खरीदे। हालांकि वो आने जाने के लिए खरीद रहा है सिर्फ, मतलब वो सिर्फ सर्विस लेने के लिए जा रहा है बस। ठीक है जी, उसको बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उसके लिए परचेज फ्लाइट से सीट को ले वो और ट्रैवल करे जितने भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को उसको जाना है। एयरलाइन इंडस्ट्री ऑफर करती है वैरायटी ऑफ कैरियर पाथ्स, मतलब कि करियर पाथ्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग पायलट। ये एयरलाइन इंडस्ट्री काफ़ी तरह की जॉब देती है। पायलट आपको बना दिया जाएगा, फ्लाइट अटेंडेंट्स बनाएंगे, ग्राउंड पर क्रू होते हैं। ग्राउंड पर मतलब जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरेगी तो वहाँ पर आपको क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू द एविएशन रिपोर्ट, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एविएशन रिपोर्ट द्वारा बाय स्टैटिस्टा के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है। द मार्केट साइज जो एयरलाइन इंडस्ट्री का है, आप देख सकते हो 815 बिलियन 2023 में था। मैंने इसी तरीके का कुछ आपको यहाँ पर एयरलाइन इंडस्ट्री का टोटल मार्केट बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 841 2023 में बताया गया है, और इनके द्वारा आप देख लीजिए 814 है। ठीक है, वही सेम, मतलब उसी के आसपास इन्होंने बता दिया। ये देखिए दोस्तों बिलियन में है, आप समझ सकते हैं।
जो आपके वर्ल्ड में अभी कुछ 3-4 लोग जो वर्ल्ड में टॉप पे जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन जो वर्ल्ड में अभी 2-4 लोग हैं, उनकी संपत्तियों को आप कंबाइंड करेंगे तो उन 4-5 लोगों की मिलकर ये बनेगी। समझ रहे हैं? तो ये तो तब का है जब 2023 यानी पिछले ईयर की बात हो रही है। अभी कुछ लोग ये पूछेंगे कि एयरलाइन इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री में फ़र्क क्या होता है। तो फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम कंसिडर सिनोनियम्स, synonymous, but in reality they have different meaning at status। the airline industry रेफर करती है कंपनी को जो ऑफर करेगी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू पेइंग कस्टमर, वही सारी बातें हैं। और एविएशन वाले लोग वो होते हैं includes all aviation related businesses। जैसे कि आपको बता दूं, with this in mind the airline industry can be classed as just one sector of the wider aviation industry। in addition to this sector aviation companies क्या करती है, इंक्लूड करती है businesses like कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। मतलब एविएशन मतलब ये हो जाता है कि एयरक्राफ्ट जो एयरलाइन कंपनी है वो तो अपनी फ्लाइट को देगी लोगों को आने जाने के लिए, उसके ऊपर भी एक कंपनी होगी जो फ्लाइट को बनाने वाली होगी। तो एविएशन फील्ड के अंदर आप देखते हो तो एयरक्राफ्ट जो होता है उसको बनाने के लिए अलग होते हैं लोग। कंपनीज ऑफरिंग नॉन कमर्शियल फ्लाइट्स अलग, ठीक है जी। एरोस्पेस कंपनीज, रेगुलेशन अथॉरिटीज और बाकी सारे लोग जितने भी होते हैं ये एविएशन के अंदर आते हैं। कुछ डिफरेंस आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। प्राइमरी फोकस इनका क्या होता है, मेन रेवेन्यू सोर्स क्या होता है एयरलाइन वालों का। एविएशन वाले कहाँ से कमाते हैं, तो एविएशन वाले अपना रेवेन्यू बनाते हैं, आप देख सकते हो। वाइल पैसेंजर रिलेटेड सर्विसेज, पैसेंजर से जुड़े हुए सर्विसेज देते हैं जो लोग फ्लाइट के अंदर, वो एविएशन में आता है। अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्लूड एयरपोर्ट फीस, जैसे कि एयरपोर्ट पे फीस ली गई, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लिया गया, सर्विसिंग ली गई, एयरक्राफ्ट सेल्स लिए गए, एयरक्राफ्ट को बेचना, एविएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज देना, एंड वेरियस एविएशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। की ऑपरेशंस आपको बता देता हूँ। कोर ऑपरेशंस ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री इन रिवॉल्व्स अराउंड द एग्जीक्यूशन ऑफ स्केड्यूल्ड फ्लाइट। की ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो आप देख लीजिए। एयरलाइन वालों को बेसिकली अपनी फ्लाइट को एक टाइम से फिक्स करके उनको जगह जगह उड़ानी है, अपनी फ्लाइट को जगह जगह उड़ाते हुए पहुंचना है, बस यही काम है उनका, ठीक है जी। और मैनेज एयरक्राफ्ट फ्लीट्स और फ्लाइट स्केड्यूल, पैसेंजर चेक इन एंड बोर्डिंग एंड इन फ्लाइट सर्विसेज। मतलब कि पैसेंजर ने चेकिंग करा और बोर्डिंग कर दिया, और इन फ्लाइट सर्विसेज मतलब फ्लाइट के अंदर के सर्विसेज ये लोग देखेंगे जो एयरलाइन वाले हैं, ठीक है। जैसे कि पैसेंजर की सेफ्टी को और कंफर्ट को सेटिस्फैक्शन इनको दे, सेटिस्फैक्शन कि भाई आप खुश हो गए आना जाना करके हमारी फ्लाइट में। एविएशन वालों का मेन की ऑपरेशन आपको पता लग जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कितने तरीके के कितने टाइप्स ऑफ एयरलाइंस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं सिंपली। ऐसे तो कोई, देखिए ये कैटेगरी आप खुद समझ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आपको दूसरे एक देश से दूसरे देश जाना है, मान लीजिए आपको जमाइका जाना है, आपको जमाइका जाना है रशिया से, तो रशिया से जमाइका जाने के लिए आप जो फ्लाइट लेंगे वो इंटरनेशनल कहलाएगी। इंटरनेशनल इसलिए कहलाएगी क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश छोड़ रही है। अगर मान लीजिए आप ईरान से अमेरिका पहुंचेंगे तो ईरान से अमेरिका जाने के लिए आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट की मदद लेंगे, क्योंकि क्योंकि एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी कैटेगरी वाइज नाम रख दिए, ऐसे कोई कंफ्यूजिंग है नहीं एयरलाइन के अंदर। मतलब भाई देखिए इनके टाइप्स क्या होंगे, सिंपल सी बात है। कोई ऐसी कंपनी जो अपनी फ्लाइट दे रही है आने जाने के लिए, तो वो कितने तरीके से दे सकती है पूरे दुनिया में, या तो वो एक देश से दूसरे देशों में दे सकती है, तो पहला टाइप उसका वो हो गया। दूसरा उसका नेशनल एयरलाइंस हो गया कि वो देश देश के एरिया में छोड़ेगी फ्लाइट से। तो यही सब आपको समझना है। इंटरनेशनल एयरलाइंस जो होती हैं वो एक लार्जेस्ट ग्रुप होता है, ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल का होता है। मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइंस होती है जो इंटरनेशनल होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फ्लाइट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए मदद लेते हैं। नेशनल में तो लोग अपने देश में तो लोग बाय बाय एयर से ज़्यादा कम नहीं इतना नहीं जाते, लेकिन ट्रेन बसेस से ज़्यादा जाते हैं अपने देश में जगह जगह। लेकिन जब वो दूसरे देशों में जाते हैं तो तुरंत फ्लाइट की मदद से जाते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल, और उसके अंदर ही उसका ज़्यादा रेवेन्यू बनता है, ठीक है जी। अब वो कुछ और भी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, उसी के बारे में लिखा हुआ है। एम्प्लॉय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी के अंदर लोगों को मिलती है। जैसे कि आपको बता दूं, डेल्टा एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस ये सब लोग अकॉर्डिंग टू द एयर ट्रैवल स्टैटिक्स 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से बाय ओएजी, द एयर लार्जेस्ट एयरलाइंस जो है 2023 में इंटरनेशनल लेवल पर वो है साउथ वेस्ट एयरलाइन का नाम है, जो कि 619 बिलियन अवेलेबल सीट किलोमीटर उनके पास है, ठीक है जी।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो इंटरनेशनल एयरलाइन ये पहला तरीका हो गया, पहला टाइप हो गया। नेशनल एयरलाइंस दूसरी टाइप होती है एयरलाइंस के अंदर। नेशनल एयरलाइन मतलब कि जो देश भर के किसी भी एक कंट्री के हर एरिया में जाएगी वो फ्लाइट बाय एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, वो नेशनल एयरलाइन कहलाएगी। रीजनल एयरलाइन वो होगी जो किसी स्पेसिफिक रीजन में चलेगी, जैसे किसी एक राज्य में चल गई, किसी एक प्रोविंसेस में चल गई, जैसे किसी देश के किसी प्रोविंस में चल गई, तो वो एरियाओं में जाने वाली फ्लाइट को रीजनल एयरलाइंस आप कह सकते हो। सम रीजनल एयरलाइंस ऑल्सो फंक्शन एज एफिलिएट टू फॉर नेशनल। कुछ रीजनल एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो अपने आप को जोड़ लेती है नेशनल इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ, और वो वहाँ के लिए भी ट्रैवल करवाना शुरू कर देती है। मतलब ये वही बात हो गई ना, आप शुरुआत में फ्लाइट चालू करवा रहे हो थोड़े आसपास के एरियाओं के लिए, और फिर आपकी कंपनी जब बढ़ गई तो आपने उसी अपनी कंपनी की फ्लाइट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अवेलेबल कराया। तो ये इसका फंडा होता है। तीन तरीके के मेन होते हैं ये। बिगेस्ट एयरलाइन कंपनीज वर्ल्ड वाइड में बता दूं, तीन तरह की एयरलाइंस है, आपने समझ ली। आप समझिए कि बिगेस्ट एयरलाइन कंपनीज इन द वर्ल्ड में आपको बता दूं कौन सी है। तो कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अमेरिकन एयरलाइंस एक बड़ी बिगेस्ट एयरलाइन कंपनी है वर्ल्ड में, कि ये क्योंकि 1926 में फॉर्म्ड हो गई, अब इसको अगले साल इसमें 2 साल, इसको 100 साल हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, मतलब इस कंपनी द्वारा जो फ्लाइट अवेलेबल कराई जा रही है ये एक इंटरनेशनली है। ये इंटरनेशनली है, मतलब कि इसकी फ्लाइट ना कि सिर्फ अमेरिका से आपको ईरान इराक छोड़ेंगी, बल्कि अमेरिका से ये लोग आपको इंडिया भी छोड़ेंगे, अमेरिका से ये लोग रशिया यूक्रेन भी छोड़ने वाले हैं, और ये वहीं से आपको कुवैत और केन्या और युगांडा और बहरीन जैसे एरिया में भी छोड़ने वाले हैं, ठीक है जी। लार्जेस्ट हब इन दल्लाज और फोर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद मोर देन 50 मिलियन पैसेंजर बीइंग सर्व्ड वाया दिस हब अलोन ईच ईयर। हर साल ये लोग लगभग आप समझ लो 50 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़ लोगों को हर साल ये लोग अपने फ्लाइट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं। द बिजनेस ऑल्सो एम्प्लॉय मोर देन, इस बिजनेस ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब भी दी हुई है पूरे देश दुनिया भर में। मतलब 1 लाख लोग इस कंपनी में काम भी कर रहे हैं। डेल्टा नाम की एक एयरलाइन है, उसके बारे में भी आप देख सकते हो, सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है वर्ल्ड वाइड एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। यूनाइटेड नाम की है एयरलाइन, उसके बाद एमिरेट्स है, ये 4th नंबर पर है। साउथ वेस्ट, उसके बाद चाइना साउथर्न साउथर्न एयरलाइंस, ये आप इसमें देख सकते हैं 5th है। और रयानर रया रयानेर रयानेर भी एक अच्छी एयरलाइन है, और ये देख लो ये इसकी फ़्लाइट जो है कवर करती है 225 डेस्टिनेशन। इतना आसान नहीं होता दोस्तों पूरे दुनिया में एक ऐसी कंपनी चलाना जो कि आपकी फ़्लाइट ऑपरेट करेगी और 225 एयरपोर्ट्स पर जाएगी इंटरनेशनल वाइज। इतना बड़ा एक स्केल बनाना, और उसमें भी आप देख लो ये लोग कितने आसानी से रैंक कर जाते हैं 6-7 पर, ठीक है। KLM आपको पता हो, KLM रॉयल डच एयरलाइंस है, और ये भी एक अच्छी रैंक बना रही है, ठीक है जी। तो उस तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हो। टॉप एयरलाइंस बता दी मैंने। एन ओवरव्यू ऑफ ऑल एयरलाइंस पर कॉन्टिनेंट, अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से सारी एयरलाइंस का ओवरव्यू। मतलब मान लीजिए आपको पता है दुनिया भर में जितने आपके जो ये 6 या 7 जितने भी कॉन्टिनेंट है आपके पूरे दुनिया भर के, उसमें से आपको जानना है कि अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको जानना है कि कौन सी ऐसी टॉप एयरलाइंस है। आपको अपने कॉन्टिनेंट में जानना है तो एयर मॉरिटियस और एयर सेचेल्स और एथियोपियन एयरलाइंस, फास्ट जेट और केन्या केन्या एयरवेज, कुलुलू कुलुला .com, मैंगो एयरलाइंस, मैक्स एयर और रॉयल एयर मारोक और साउथ अफ्रीकन एयरवेज और टांग एंगोला एयरलाइंस जैसे यहाँ पर हैं। अमेरिका की भी आप देख सकते हो, अमेरिका में ये सारी फ्लाइटें हैं जो कि वहाँ की टॉप एयरलाइंस कंपनियां हैं। मतलब इन्हीं की कंपनियों की फ्लाइटें वहाँ पर लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आने जाने के लिए। अमेरिकाज मतलब जो कि अमेरिका के जितने भी देश आते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक अलग कंट्री है, आप ये मत समझ लेना अमेरिकाज लिखा है तो आप सिर्फ यूएसए को समझे। अमेरिका यूएसए के अलावा भी अमेरिकाज के अंदर दूसरे देश भी हैं। एशिया पैसिफिक में आप देखोगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में इतने जितने भी देश हैं उसके अंदर आप देखोगे तो ये सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं वहाँ पे, और ये सब टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं आपस में। मतलब ये सब ट्राई मारते हैं कि इनकी फ्लाइट से लोग जाना पसंद करें इनके बजाय किसी और के। मतलब एयर एशिया चाहती होगी जरूर कि कोई भी एमिरेट से ना जाए, हमारी फ्लाइट से जाए। ये एयर एशिया ये भी चाहती होगी कि फ्लाइट दुबई से कोई दुबई ना जाए, हमारी एयर एशिया की फ्लाइट से ही दुबई जाए। समझ रहे हैं, इस तरीके से इनमें कंपटीशन चलता है।
इसी तरीके से आप यूरोप का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये है कि कुछ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल्स बता दूं आपको फॉर एयरलाइंस के लिए, तो वो भी आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए यहाँ पर 4 बिजनेस मॉडल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए फुल सर्विस करियर, देखिए फुल सर्विस करियर आर द एयरलाइन दैट ऑपरेट, पूरे सर्विस करियर्स आर एयरलाइंस, वो और एयरलाइंस होती हैं दैट ऑपरेट विद अ बिजनेस मॉडल। आप देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 बहुत जरूरी बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ एयरलाइंस के, जो वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है फुल सर्विस करियर्स, जो कि एयरलाइंस होती हैं जो ऑपरेट करती है का बिजनेस मॉडल दैट ऑफर अ रेंज ऑफ प्री फ्लाइट एंड ऑन बोर्ड सर्विसेज एट टिकट प्राइस, मतलब टिकट के प्राइस में ही आपको प्री ये लोग दे देंगे, ऑन बोर्ड सर्विस वगैरह दे देते हैं। दिस में इंक्लूड फॉर इंस्टेंट चेक्ड बैगेज, इन फ्लाइट मील्स और एंड, मतलब फ्लाइट के अंदर मील्स वगैरह मिलने लग रहे हैं आपको, और मल्टीपल सर्विस क्लासेस मिलती हैं सच एज फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी एंड क्लास, ये सारी क्लासेस की। ये क्या है फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास? बेसिकली इन्होंने फ्लाइटों के अंदर सीटों को अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। अगर इनको ज़्यादा अच्छे सर्विस देंगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ वालों को ये लोग बिजनेस क्लास के नाम से बताते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट क्लास के नाम से बताते हैं। इकोनॉमी क्लास ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी वाले, सर्विस वाले सीट्स नहीं माने जाते फ्लाइट के अंदर। देयर ऑपरेशन विल typically include passenger and cargo services and frequent flyer programs are often available. Full service carriers in many parts of the world are former state owned flag carriers which have since been privatized. They usually offer domestic, ये लोग क्या करते हैं फुल सर्विस कैरियर्स, मतलब जो लोग फुल सर्विस कैरियर्स नाम की एयरलाइंस के अंदर आते हैं, वो लोग क्या करते हैं इस तरीके का सर्विस देते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे बताई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है। यहाँ पर हम एक पॉइंट देख रहे थे अभी, देव यूजुअली ऑफर, ये लोग ऑफर करते हैं डोमेस्टिक लेवल की फ्लाइट्स, इंटरनेशनल और लॉन्ग हल एंड शॉर्ट हल फ्लाइट्स नाम की फ्लाइटों को। एग्जांपल ले लें हम दोस्तों, तो ब्रिटिश एयरवेज का नाम आपने सुना हो, अमेरिकन एयरलाइंस का, और एयर फ्रांस और लुफ थानसा जैसी फ्लाइट्स का नाम सुना हो। तो ये लोग वो हैं जिनकी फ्लाइट ज़्यादातर फुल सर्विस करियर्स के बिजनेस मॉडल में आती है। मतलब एयरलाइन का जो बिजनेस मॉडल है वो 4 तरीके से डिवाइड है। एक तो फुल सर्विस करियर है, जिनकी फ्लाइट इस तरीके से अपने सर्विस देती हैं, जिसमें आप कंपनियों के नाम देख सकते हो। लो कॉस्ट करियर मतलब ये हो जाता है, लो कॉस्ट करियर का एम ये होता है कि वो गेन करे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर फुल सर्विस करियर्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, मतलब कि वो लोग कम कम रुपए लेके, मतलब अपने रुपयों को कम कर दें, अपनी कॉस्टों को कम कर दें और सर्विस अच्छे से अच्छा दें, जिससे कि उनको अच्छा खासा एक रिटर्न फीडबैक टाइप मिल जाए। मतलब लोग उनकी फ़्लाइट से जाएं और हम अपनी फ़्लाइटों में कम से कम रुपए में आपको आना जाना करवाएंगे, और जिससे ये लोग क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनको मिल जाता है। दिस इज़ डन इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग यूजुअली स्मॉलर फ्लीट्स एंड स्मॉलर एयरक्राफ्ट ऑफरिंग मोर लिमिटेड सर्विसेज, मतलब कि वो लोग जो कि छोटे एयरक्राफ्ट वाले होते हैं और लिमिटेड सर्विस देते हैं, उनको पीछे करा जा सकता है आसानी से। देयर बिजनेस मॉडल इनका ये होता है टेंड टू सेंटर अराउंड प्रमोटिंग वैल्यू फॉर मनी, मतलब कि ये प्रमोट करना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी, कि हमारे को कितनी आपके रुपयों की वैल्यू है, ये चीज़ ये लोग दर्शाना चाहते हैं। सपोज आप मान लो फॉर ट्रैवलर, अगर आप कहीं जाने वाले हो, तो फ्लाइट्स फ्रॉम लो कॉस्ट कैरियर्स आर ऑफन सिग्निफिकेंटली चीपर होती हैं, सस्ती होती है जो। however they tend not to offer long services at airport and things like in flight meals and baggage allowance, ये बैगेज अलाउंस दे देती हैं आपको, फ्लाइट में मील्स वगैरह देती हैं, विल ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉट बी इंक्लूडेड इन द टिकट प्राइस, ये टिकट प्राइस में इंक्लूड जनरली होता नहीं है। मतलब कि ये वो फ्लाइट्स हैं जो कि आपको सस्ते में आपको पहुंचाएंगी। इंस्टीड वेयर दे आर अवेलेबल कस्टमर्स पे फॉर देम सेपरेटली, यहाँ पर कस्टमर को अगर ये सारी चीज़ें चाहिए होती है तो वो अलग से पे करेगा। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों, रयान एयर और साउथ वेस्ट एयरलाइंस और ईजी जेट और यूरोविंग्स और आपने ये सारी इजी जेट और ये 3-4 फ्लाइट्स के एयरलाइंस के नाम सुने होंगे। ये वो फ्लाइट्स है जो कि सस्ते प्राइस में आपको टिकट मिल जाएंगी इनकी, लेकिन इसके अंदर आपको खाने वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या बैगेज जैसे अलावेंस शायद ना हो, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके के
4 तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरलाइंस बिजनेस मॉडल हैं। आप अगर शुरू करने जाओ एयरलाइंस बिजनेस मॉडल, तो मैं आपको कहूँगा फुल सर्विस वाला अभी तक के हिसाब से सही है। लो कॉस्ट वाले में आपको खुद जब आप टिकट का प्राइस डिसाइड करोगे लोगों के लिए, तो आपको पता है कि आप उसमें मील्स, बैगेज या दूसरे सर्विस नहीं दे सकते। चार्टर आप देखोगे, चार्टर एयरलाइंस वो होती हैं जो जिनको हम हॉलीडेज कैरियर्स के नाम से जानते हैं। ये फोकस करती है वेरी firmly on providing passenger services to tourists. In most cases, however, they do not sell airline ticket directly. ये डायरेक्टली नहीं देते अपनी टिकट्स को विद टूर। ये लोग देते हैं एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज। ठीक है जी। दे हु देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइंडिंग पैसेंजर्स फॉर देम। मतलब ये है रिगार्डिंग पैसेंजर सर्विसेज, चार्टर एयरलाइंस ऑफन करती है मिडल ग्राउंड बिटवीन फुल सर्विस एंड लो कॉस्ट कैरियर्स। मतलब आपको बता दूं, एज विद लो कॉस्ट एयरलाइंस, मतलब कि अगर आप सस्ते सस्ते में जाना चाहोगे तो बिजनेस मॉडल डज रियली ऑन रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट, येट इन मैनी केसेज इन फ्लाइट मील्स एंड सिमिलर सर्विसेज। मतलब कि आपको बता दूं, इन मैनी केसेस आप देखोगे काफ़ी सारे केसेस में इन फ्लाइट मील्स, आपको पता है कि फ्लाइट के अंदर मील्स मिलते हैं। ठीक है जी। तो मील्स एंड सिमिलर सर्विसेज विल इंक्लूडेड विद द प्राइस ऑफ एन एयरलाइन टिकट। मतलब कि जो चार्टर एयरलाइंस होती है उनके अंदर मील्स के और दूसरे सर्विस के सारे सुविधाएं टिकट के प्राइस में ही इंक्लूड होती हैं। तो ये चार्टर एयरलाइंस में होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कार्गो एयरलाइंस समझनी है तो आप यहाँ से समझिए, ये कार्गो एयरलाइंस के बारे में है। जी, कार्गो एयरलाइंस बेसिकली वो एयरलाइंस है जो बेसिकली सामान आपका लेकर जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे वो किसी भी तरीके का सामान हो सकता है। इसके लिए मेनली मेनली यहाँ पर जो है दो चार हैं जिसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए यूपीएस एयरलाइंस, और इसके अलावा फेड एक्स एक्सप्रेस। ये दोनों जाने जाते हैं बेसिकली कार्गो एयरलाइंस के अंदर। टिप्स मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी ऐसा कोई जॉब वगैरह एयरलाइन इंडस्ट्री में फाइंड करोगे तो उसके लिए टिप्स वगैरह भी यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं। जैसे कि आप ये देखो, लिस्ट ऑफ एयरलाइंस टू फाइंड योर नेक्स्ट जॉब, तो आप उसके लिए यहाँ से ढूंढ सकते हैं। देखिए, तो ये सारा आप रीड कर सकते हैं, यहाँ से पूरा आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये आप रीड करिए, मैं इसके आगे का पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एयरलाइन जॉब्स। अगर आप एयरलाइंस में जॉब लेना चाहते हो तो लिस्ट ऑफ एयरलाइंस टू फाइंड योर नेक्स्ट जॉब आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी तरीके की बढ़िया जॉब आपको यहाँ मिल सकती है। एयरलाइन इंडस्ट्री जॉब बोर्ड्स फॉर फाइंडिंग एयरलाइन इंडस्ट्री जॉब बोर्ड फॉर फाइंडिंग जॉब्स ऑनलाइन। उसके लिए इन्होंने कुछ वेबसाइट्स बताए हैं। देखिए एयरलाइन इंडस्ट्री, अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री में जॉब ढूंढना चाहते हो तो जॉब बोर्ड्स फॉर फाइंडिंग जॉब्स ऑनलाइन आप इधर से ढूंढ सकते हो। ये लिंक डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा, आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको जाननी कि भाई एविएशन में जाना है आपको। एविएशन मतलब वो हो जाता है कि आपको फ्लाइट की कंपनी में जो मैन्युफैक्चर कर रही है फ्लाइट को उसके अंदर जाना है, या फिर आप एयरलाइंस से कहीं भी आना जाना करते हैं तो वहाँ पर जो सर्विस देने वाले लोग हैं उसके अंदर, उसके लिए आपको एविएशन में जाना होता है। तो उसके लिए आप अगर रिक्रूट होना चाहोगे तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में आप जान सकते हो, एविएशन और एयरलाइन इंडस्ट्री मैनेजर्स के बारे में। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पॉइंट समझ लिए। ये टिप्स हैं आपके लिए जॉब फाइंड करने के लिए। हालांकि हमारा ये मेन पर्पस है नहीं, तो हम इस वाले पॉइंट को यहाँ छोड़ देंगे।
ठीक है, ये वाले पॉइंट को आप रीड कर सकते हैं, ये वाला हमारा इधर पॉइंट है नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट विद इन द एयरलाइन इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रेवेन्यू को मैनेज कैसे करता है एयरलाइन इंडस्ट्री, वो हम जान लेते हैं। तो इनका एम ये होता है कि कोई भी रेवेन्यू मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज टू सेल द राइट प्रोडक्ट, की अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा सर्विस दे कस्टमर को एट द राइट मोमेंट वाया राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द राइट प्राइस, मतलब सही रेट में आपको सही सर्विस दे दे। ये इनका मेन काम होता है एयरलाइन इंडस्ट्री का, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो पॉपुलर वेबसाइट, आपको बता दूं एयरलाइन टिकट बुक करने के लिए, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉपुलर वेबसाइट्स फॉर बुक एयरलाइन टिकट्स, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टुडे कस्टमर्स हैव अ रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर एक्चुअली बुकिंग एयरलाइन टिकट्स विद ऑनलाइन परचेजेस बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। ठीक है जी, सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर आउटलाइंड बिलो। तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट्स के तो वही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉपुलर वेबसाइट आपको बताऊंगा जिससे आप बुक कर सकते हैं एयरलाइन टिकट्स को जाकर, कुछ वेबसाइट्स। ठीक है जी, ये वेबसाइट वो वेबसाइट है जहाँ से आप एयरलाइन टिकट्स को बुक कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। एयरलाइन ओन वेबसाइट, एयरलाइनों की खुद की भी वेबसाइट्स है जिससे आप उनकी टिकट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकेंडरी किसी दूसरे की वेबसाइट से भी ऑनलाइन एयरलाइंस की टिकट्स को बुक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखी है। जैसे कि स्काई स्काई स्कैनर नाम की वेबसाइट से आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ की, देखिए यहाँ से आप बुक करोगे तो एडिन बर्ग बर्ग और इसके अलावा स्कॉटलैंड, और स्काई स्कैनर इज द मेटा सर्च इंजन है ओन्ड बाय द चाइनीज ट्रिप डॉट कॉम द्वारा, ग्रुप द्वारा। ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है कस्टमर को कि वो सर्च कर ले फ्लाइट को और बुक कर ले जहाँ उसको जाना है। ठीक है, वो आप स्काई स्कैनर द्वारा बुक कर सकते हैं। ठीक है उसके अलावा आप कयाक कयाक नाम की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं टिकट्स को। सेम ट्रैवलो सिटी नाम की वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ऐसी वेबसाइट है जो कि इनकी खुद की एयरलाइन कंपनी वालों की, यानी कि फ़्लाइट की कंपनी वालों की खुद की वेबसाइट्स होंगी, और कुछ ऐसी वेबसाइट भी होंगी जो कि किसी सेकेंडरी बाहर वाले की है, उससे भी आप लोग बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वेबसाइट्स के नाम आप देख सकते हो, मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये लिस्ट, आपके सामने लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है जो टू इंक्रीज बुकिंग इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब जब आप बुकिंग करेंगे तो वो चांस बढ़ा देंगे आपके कि आपकी बुकिंग हो जाए। ऐसे भी हम कुछ ट्रैवल इंडस्ट्रीज को हम जानेंगे, मतलब ट्रैवल, देखिए लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू इंक्रीज बुकिंग्स इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, मतलब कि हम उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में, कि लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म जिससे कि आप इंक्रीज कर सकते हो, टू इंक्रीज बुकिंग, जिससे कि आप इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो बुकिंग्स को इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। तो उसके लिए आपको बताएंगे कुछ बातें, वो आप यहाँ से क्लिक करके, तो वो आप यहाँ से देख लो, लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू इंक्रीज बुकिंग इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। तो वो भी मैं आपको बताया था, जैसे कि ट्रैवल कंपनीज आप अगर बात करें तो ट्रैवल कंपनीज विद इन द एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर होती हैं, मतलब कुछ ऐसी ट्रैवल कंपनी होती हैं जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर ही होती हैं। एंड अदर रिलेटेड इंडस्ट्री नीड टू ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग टू रीच एज मैनी कस्टमर्स एज पॉसिबल एंड मैक्सिमाइज बुकिंग डिमांड। ट्रैवल एजेंसी जो होती हैं कैन बी invaluable in this regard because they often serve as a convenient one-stop shop for customer who may not be willing to take the time to book with individual companies। तो उसके बारे में आप जान सकते हो, what will change the airline industry in the upcoming year। तो मतलब कि क्या चेंज हो सकता है एयरलाइन इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, ट्रैवल मार्केटिंग टिप्स मैं आपको बताया था टू गेन मोर कस्टमर्स, कि भाई ट्रैवल मार्केटिंग टिप्स क्या है जिससे आप ज़्यादा कस्टमर गेन कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स विद इन ट्रैवल, मतलब कि आप लोग कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें ट्रैवलिंग के लिए, तो वो भी मदद करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका ये है
द लेटेस्ट ट्रैवल ट्रेंड्स। अब देखिए ट्रैवल मार्केटिंग टिप्स हैं यहाँ पर, जिससे कि आप ज़्यादा कस्टमर गेन कर सकते हैं। जैसे वो आप यहाँ से देख लेना, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में आपको बता दूँ ट्रैवल के लिए क्या यूज़ हो रहे हैं। द लेटेस्ट ट्रैवल ट्रेंड्स आप यहाँ देख लो, एरो स्पेस कंपनीज और एयरलाइन इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बातें लिखी है, जैसे कि द वैल्यू ऑफ ट्रैवल सॉफ्टवेयर पैकेज, आप इधर से समझ सकते हैं। गूगल ट्रैवल इंसाइट और टूल्स एंड डेटा फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री आप यहाँ देख सकते हो। तो आपके मन में अगर जैसे मान के चलो एयरलाइंस को लेकर कुछ FAQs मन में आते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कौन सी इंडस्ट्री डू एयरलाइन कम अंडर, मतलब कि विच इंडस्ट्री डू एयरलाइंस कम अंडर, वाई इज द एयरलाइन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट, क्यों एयरलाइन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आप प्लस करोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हाउ बिग, कितनी बड़ी है एयरलाइन इंडस्ट्री, तो वो तो मैंने आपको रेवेन्यू बता ही दिया, उसी से आप समझ सकते हो। कैसे एयरलाइन प्रॉफिट बनाती हैं, वाई इज द एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रोइंग, क्यों ये एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रो करती है। डेफिनेट सी बात है, जब आपको जल्दबाजी में कहीं आना जाना होगा तो आप फ्लाइट से ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप बाय रोड बस से या फिर आप ट्रेन वगैरह से पहुंचेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसीलिए एयरलाइन वाले ज़्यादा कमाते हैं। तो यही इनके सबसे बड़े कारण यही है कि ये लोग ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूं, अगले कुछ इसी तरीके के पॉइंट आपके स्क्रीन पर हैं, वो भी आप पढ़ें जरूर, कि वांट टू लर्न मोर अबाउट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इससे जुड़े हुए कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में आप जान सकते हो। ये आर्टिकल जो तैयार किया वो मार्टिज बाटेन ने तैयार किया है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा जो सेकंड आर्टिकल था जो एयरलाइन इंडस्ट्री को था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वही सेम बात है कि भाई कितने तरीके की एयरलाइन है और बिजनेस मॉडल क्या है, तो वही आप यहाँ से देख लो। यही सब हमने अभी समझा है बाहर से, और फिर इस आर्टिकल में भी उसी चीज़ को बताया हुआ है, समझ रहे हैं। फिर भी मैंने आपके लिए 4 आर्टिकल वीडियो के नीचे छोड़े हैं, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए फुल सर्विस कैरियर्स होते हैं, और लो कॉस्ट कैरियर्स होते हैं, चार्टर्स कैरियर्स होते हैं, और एक कार्गो वगैरह होते हैं। कार्गो भी एयरलाइंस में ही आते हैं, क्योंकि वो लोग भी सामानों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके इन्होंने थोड़ा और अच्छे से बताया है, लो कॉस्ट कैरियर्स को अच्छे से बताया। फिर इस तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ को अच्छे से बताया है, जैसे कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट पर सीट, फ्लाइट के अंदर किसी भी सीट का प्राइस कैसे तय करता है कंपनी वाला, वो आप यहाँ से समझोगे। वो कितने तरीके के सर्विस देगा आपको फ्लाइट से, बिजनेस क्लास की है, इकोनॉमी क्लास की है, उससे वो तय करेगा। कितना उसका इंजन का लग जाने वाला है जब वो लेकर जाएगा आपको एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, उस सब पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपके मन में फिर दोबारा कुछ क्वेश्चन इसको लेकर उठे तो उसके आंसर भी इधर लिख दिए गए हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। ये वाला आर्टिकल मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हमारे पास एक और आर्टिकल यही है, जो विकीपीडिया वेबसाइट द्वारा है, कि भाई इतिहास बताओ एयरलाइन कब शुरू हुआ। हमें बेसिकली एयरलाइन बिजनेस मॉडल समझना है, हमें इसके इतिहास से ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एयरलाइन सबसे पहली कब शुरू हुई थी। तो आप देख लीजिए, पहली एयरलाइन जर्मन एयरशिप कंपनी डिलैंग द्वारा 16 नवंबर 1909 में शुरू हुई। द फोर ओल्डेस्ट नॉन एयरशिप एयरलाइंस दैट स्टिल एग्जिस्ट आर द नीदरलैंड्स KLM 1919 में KLM शुरू कर दी। कोलंबिया में कोलंबियास की एवियांका नाम की शुरू हुई एयरलाइन, जो कि 1919 ईयर में शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया देश से एक वहाँ पर क्वांटस क्वांटस नाम की, और रशिया देश से एक एरोफ्लॉट नाम की शुरू हुई। तो आप समझिए सबसे पहले दुनिया भर में जर्मन से शुरू हुई डिलैंग 1909 में सबसे पहली फ्लाइट उस देश से उतरी थी पूरे दुनिया में, ठीक है जी। तो एयरलाइन, अब यही सब चीज़ें हैं, इतिहास वगैरह आप जान सकते हैं, ठीक है। और रेगुलेशन की कैसे ये लोग रेगुलेट करते हैं उसको आप जान सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये मैं आपको बता दूं विकीपीडिया वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है। आप किसी भी टॉपिक पे जानना चाहोगे, जब भी किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल्ड में जानना हो, किसी की बायोग्राफी या किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानना हो, ये वेबसाइट अच्छे से आपको बताएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एयरलाइन के बारे में इन्होंने इतिहास बताया, उसके बारे में बताया, ठीक है। इतिहास के अलावा इन्होंने और भी, देखिए ये इतिहास इन्होंने बताया है, यूरोप में इसकी बिगिनिंग हुई है, ठीक है, और कैसे शुरू हुई है वो इन्होंने यहाँ बताया है। साथ में फ़ोटो वगैरह भी लगा कर दी हैं। और इस वेबसाइट पे आप किसी भी टॉपिक के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं, तो जिस पे भी ब्लू ब्लू बना आता है, उसका मतलब ये है कि वो क्लिकेबल टेक्स्ट है, उसको आप क्लिक करके उसके बारे में भी जान सकते हो,
ठीक है जी। रैशनलाइजेशन आप समझ सकते हो, एक्सपेंशन समझ सकते हो एयरलाइन इंडस्ट्री का। हमारे लिए ये सब जानना इतना ज़रूरी नहीं है, मेन मेन बाहर से आपको समझाना है कि कैसे आप इसको खुद इस बिजनेस में खुद इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस में खुद अपने आप को एंटर करोगे, वो समझाना बेसिकली इसमें था। अर्ली डेवलपमेंट आप समझ सकते हो यहाँ से, सिंस 1945 से इस इंडस्ट्री में क्या होने लग गया एयरलाइन में, और डी रेगुलेशन के बारे में आप जानो थोड़ा सा, और फिर बेल आउट, और एशिया में एयरलाइन कैसे शुरू हुई उसको लेकर इन्होंने बताया। मतलब आप समझिए हर एक एरिया की अच्छे से बताया इन्होंने, रेगुलेशन इन्होंने अच्छे से बताई है। ठीक है जी। ये सेक्शन को देखिए, यहाँ पर कुछ बात है। कुछ कंट्री, मैनी कंट्रीज हैव नेशनल एयरलाइंस होती हैं दैट द गवर्नमेंट, जिसको सरकार चला रही होती है। कुछ फुल्ली प्राइवेट एयरलाइंस होती है सब्जेक्ट टू मच गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए। तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं इंटरनेशनल और नेशनल एयरलाइंस में डिफरेंस। मेनली मैंने आपको बार बार से जो समझाया है वही आपके काम आएगा, इतना सब आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी मैंने इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी बन चुकी है वो आप देख लो। ठीक है। हाँ, और ये भी देख सकते हो हर साल कितना रेवेन्यू बिलियन में बनता है, आप देख लो, खुद देख लो 2016 तक कितना रेवेन्यू बनाया है इन्होंने। कॉस्ट कितनी लगती है इन लोगों की वो आप यहाँ से देख लो, एयरलाइंस वालों की कॉस्ट कितनी लग रही है, कितना इनको रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। एसेट, टोटल इनकी एसेट वगैरह और फाइनेंसिंग वगैरह कैसे होती है। एयरलाइंस अलायंसेज मतलब कि जब कंबाइन कर जाती हैं, जब कुछ 4-5 एयरलाइंस बोलती हैं कि हम और आप दोनों मिल जाते हैं एक एयरलाइंस में, तो वो आपकी अलाइंड हो जाती हैं, तो उसके बारे में आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको इसके आगे बताता हूँ, लार्जेस्ट एयरलाइंस कौन सी हैं वो यहाँ दी हैं, स्टेट सपोर्ट्स वगैरह बताया है। अभी नेक्स्ट इसमें ये टॉपिक था कि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए भी इसी के अंदर एनवायरनमेंट टॉपिक भी आ चुका है एयरलाइंस के अंदर ही। कॉल साइंस वगैरह आप जान सकते हो यहाँ पे। कॉल साइंस मतलब कि ईच ऑपरेटर ऑफ ए शेड्यूल और फ्लाइट यूजेस आ एयरलाइन कॉल साइन व्हेन कम्युनिकेटिंग विद एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब मान लो कोई फ्लाइट चला रहा है और उसको ऊपर से जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला है उससे पहले ही रास्ते में उसको जानना है कि भाई कम्युनिकेशन करनी है कि भाई एयर ट्रैफिक कैसा है, मतलब कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसको बात करनी है या एयरपोर्ट से डायरेक्ट उसको बात करनी है पायलट को। तो एक कॉल साइन नाम की चीज होती है जिससे वो लोग बात कर पाते हैं। ठीक है। और हाँ, ये चीज़ मिलती कैसे, एयरलाइंस के ट्रेड नेम के द्वारा ये चीज़ पता लगती है, उसके द्वारा ये कॉल साइन कर पाते हैं, उसके बारे में भी आप अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट पर्सोनल, इसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो फ्लाइट के अंदर जो पर्सोनल्स किसको बोलते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में करने वाले, जॉब करने वाले, काम करने वाले लोगों को आप पर्सोनल्स कहते हैं। जैसे एयरलाइंस के अंदर पर्सोनल्स वो होंगे जो फ्लाइट के क्रू होंगे, जैसे कि पायलट है, कैप्टन है, फर्स्ट ऑफिसर है। फ्लाइट के अंदर अटेंडेंट्स हैं, नेविगेटर्स हैं, और पर्सर्स यानी लार्जर एयरक्राफ्ट में अगर आप देखते हैं तो वहाँ फ्लाइट अटेंडेंट नाम के एक पोस्ट पे व्यक्ति को चाहिए होता है, रिक्रूट करना होता है। ग्राउंड पर अलग क्रू होते हैं, तो ये सब पर्सोनल्स कहलाते हैं। ट्रेंड्स क्या रहा है एयरलाइंस का वो आप देख सकते हैं। टाइप्स कितने तरीके की होती है मैंने आपको बता दिया। मेन लाइन मतलब कि इंटरनेशनल वाले हो गए, रीजनल वाले अलग हो गए, लो कॉस्ट अलग हो जाते हैं, चार्टर्स अलग होते हैं, फ्लैग कैरियर्स अलग होते हैं। इन सब का आप देख सकते हैं दोस्तों डिटेल में। ठीक है। सी ऑल्सो वाली बातों को आप देख सकते हैं, रिलेटेड लिस्ट भी डाली गई है इधर। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। ये सब बहुत कुछ जानने को इसी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख लो। ठीक है, तो यही एयरलाइन के बारे में सारा कुछ इसमें बताया गया है, एयरलाइन बिजनेस मॉडल। हालांकि विकीपीडिया ने इतना अच्छे से कुछ इसमें बताया तो है, लेकिन बिजनेस मॉडल नहीं बताया कि भाई बिजनेस करोगे एयरलाइन के अंदर तो कैसे करोगे। इन्होंने तो सारा जो होता रहा वो सब बता दिया। ठीक है, बिजनेस मॉडल आपको इसी वेबसाइट ने समझाया है। एक तो आपकी वन एजुकेशन ने समझाया, दूसरा revfine.com ने अच्छे से समझाया है इसी बात को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पर, रो लेस रोचेज लेस रोचेज नाम की वेबसाइट द्वारा है। वही सारा आर्टिकल, वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि भाई कितने तरीके की होती है एयरलाइंस, वो इन्होंने बता दी। दो तरीके की, मेनली दो तरीके से, एक तो लोगों को लेकर जाना और एक आपके सामान को लेकर जाना। अदर इंडस्ट्री कौन सी हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एयरलाइंस के साथ हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटीज़ है,
इंजीनियरिंग है, लॉजिस्टिक्स हैं, मार्केटिंग्स वाले इनके साथ हैं। वाई इज हॉस्पिटैलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है एयरलाइन इंडस्ट्री में, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं, वहां से आप यहाँ से समझ सकते हो। पर्सनल एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी क्या है, जैसे कि फॉर कमर्शियल एयर ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इज इम्पॉर्टेंट एट द सर्विस लेवल। दिस इंक्लूड ग्रीटिंग करना कस्टमर का, हेल्प करना उसको, बैग चेक करना उसका, सिक्योरिटी चेक करना, रिलेइंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर वाइल दे वेट फॉर देयर प्लेन की जब वो वेट कर रहा है तब उसको इन्फॉर्मेशन बताना सारी, यही हॉस्पिटैलिटी होता है। हॉस्पिटैलिटी मतलब ये है कि एयरलाइन वाले एक वहाँ के जो कस्टमर होगा, उस फ्लाइट से जो जाने वाला है कस्टमर, उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तरह तरह के, वो उसकी हॉस्पिटैलिटी हो जाएगी जो एयरलाइन वाले देते हैं। बिजनेस एयरलाइन बिजनेस एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस एयरलाइन मतलब कि बिजनेस एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी ये होती है जहाँ पर गाइड करते हैं कस्टमर को कि लॉन्गेज लंगेज इसके अलावा डीलिंग कैसे करना है एडिशनल रिक्वेस्ट के साथ, और प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पर मिलते हैं। प्राइवेट एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी थोड़ी और अच्छी होती है। और व्हाट आर द डिफरेंस, क्या है एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी और रेगुलर हॉस्पिटैलिटी में, क्या फ़र्क है, क्या सेम चीज़ें हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, और व्हाट हॉस्पिटैलिटी जॉब्स आर देयर इन द एयरलाइन बिजनेस, और ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। इंटर्नशिप कैसे करोगे इधर, वर्किंग फ्रॉम एंट्री लेवल रोल्स अपवर्ड्स और वर्किंग ऑन स्किल्स, और नेक्स्ट इसमें समरी वगैरह इन्होंने दे रखा है। इनके आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, एयरलाइन को इतना समझाया नहीं है, और एयरलाइन को तो मेरे हिसाब से इतना समझने का भी ज़रूरत है नहीं, वो बाहर से ही समझ आ जाता है, फिर भी आप यहाँ से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट आपको दिखा दूँ एयरलाइन बिजनेस एक्सप्लेन इन्होंने भी किया है। एयरलाइन बिजनेस मतलब कोई ऐसा कंपनी खोलने वाला व्यक्ति है जिसने, या तो सरकारी कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी किसी व्यक्ति द्वारा, उसने करा क्या कि अपनी फ्लाइटें खरीद कर उसने एयरपोर्ट पर दे डाली और उनसे वो लोगों को छोड़ रहा है, इसके साथ साथ वो सामानों को भी छोड़ रहा है, ये दो तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और उसने अपने फ्लाइटों के अंदर जो सीटें बनाई वो बिजनेस, इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास और तरीके के क्लास बना दिए, जिससे कि उसने उसके प्राइस रख दिए और उन टिकट के हिसाब से लोग खरीदते हैं, अपने सर्विस वगैरह लेते हैं और आना जाना करते हैं। यही एयरलाइन इंडस्ट्री है, बाहर बाहर से आप यही समझो, यही एयरलाइन इंडस्ट्री है, तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। ठीक है जी। हाँ, उसके लिए इनको पायलट, क्रू मेंबर्स, अटेंडेंट्स और एयर होस्टेस्ट, इसके अलावा इनको और भी दो चार पोस्टों पर लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, जैसे कि ग्राउंड क्रू जैसे लोग रिक्रूट करने पड़ते हैं। इनको एयरपोर्ट से कोई इसमें ज़्यादा कोई इनको एयरपोर्ट से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट को इनको सिर्फ यूज़ करना है वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग के लिए, बस यही दो इनके एयरपोर्ट को ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत आसान इंडस्ट्री है, बहुत आसान बिजनेस है, बाहर बाहर से तो काफ़ी आसानी से समझ भी आ जाता है। उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। सेवरल फैक्टर पे हो सकता है एयरलाइन बिजनेस मॉडल की, रेवेन्यू सोर्स कितना होता है उसका, और प्रोडक्ट कौन से ऑफर कर रहा है, टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, कोई रीजनल लेवल पर चलाएगा, कोई इंटरनेशनल यानी हर देशों पर जाएगा, ये सब चीज़ें होती हैं। इनके अंदर भी कंपटीशन चलते रहते हैं आपस में, जैसे एमिरेट्स वाले, इंडिगो वाले, एयर इंडिया वाले, और इसके अलावा बहुत से ऐसे फ्लाइट वाले होंगे जो आपस में ही कंपटीशन रहता है इनके बीच में कि कैसे भी इनके द्वारा दी गई फ्लाइटों से लोग आना जाना करें। ठीक है, अब एयरलाइन बिजनेस मिनिमम बजट कितना होगा मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। एयरलाइन इकोनॉमी कितना बन चुका वो भी क्लियर कर दिया। एयरलाइन इंडस्ट्री की टोटल नेटवर्थ बता दी, टोटल उनका जो अभी तक का वर्थ बना है वो बता दिया। और एयरलाइंस हैव देयर ओन एयरपोर्ट्स, नहीं भाई, आप ये समझ लो कि अगर 100 फ्लाइट की कंपनियां हैं, 100 एयरलाइंस हैं, तो आप मान लीजिए कि 95 एयरलाइंस के खुद के एयरपोर्ट होंगे ही नहीं, 4-5 एयरलाइंस के ही होंगे। ठीक है, तो ये एयरलाइन इंडस्ट्री था। मुझे नहीं लगता एयरलाइन इंडस्ट्री को और अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। किसी का कोई पॉइंट हो कि एयरलाइन इंडस्ट्री को और अच्छे से बताओ, तो फिर आपको अलग से
एयरलाइन इंडस्ट्री बताई जाएगी। हालांकि एयरलाइन इंडस्ट्री और एयरलाइन बिजनेस मॉडल बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बता दिया। एक अगर आपको बाहर से समराइज करना हो तो सिंपल सी बात है, एक ऐसी कंपनी है जिसने खुद की फ़्लाइट एयरपोर्ट्स पे दी, जिससे कि लोग आना जाना शुरू करने लग गए अलग अलग एयरपोर्ट पे, पूरे वर्ल्ड वाइड पे भी, और नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पर उन्होंने आना जाना शुरू किया। फ्लाइट के अंदर क्या किया, लोगों को रिक्रूट कर लिया, पायलट को रिक्रूट कर लिया चलाने के लिए, अंदर सर्विस देने के लिए, अंदर फ्लाइट के अंदर सर्विस देने के लिए कुछ क्रू मेंबर्स रिक्रूट कर लिए, अटेंडेंट, ऑफिसर जैसे पोस्ट पर 2-4 लोग ले लिए। इसके अलावा बाकी सारे वो एयर, कुछ महिलाएं वहाँ पर होती है जिसको एयर हॉस्टेस बोलते हैं, एयर हॉस्टेस्ट, ये इनको रिक्रूट किया। इसके अलावा ग्राउंड पर इन्होंने ग्राउंड क्रू मतलब ग्राउंड लेवल पर कुछ मेंबर्स रिक्रूट करके रखे। जब आपकी फ़्लाइट कहीं पे पहुंचेगी तो वहां पर जब लोग उतरेंगे या जब आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली होगी तो तब वहां पर जो लोग भी आना जाना करने वाले हैं उनको सर्विस देने के लिए ये लोग रिक्रूट करे गए। समझ रहे हैं, इतना सही काम होता है। और ज़्यादातर इस फील्ड में प्राइवेट लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इस सर्विस को अच्छे से कर पाती हैं और रेवेन्यू भी वही लोग बनाते हैं। तो इस तरीके का ये सब होता है। बाकी इनके सर्विस पर डिपेंड करता है कि कैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री डिफरेंस करती हैं। अगर आप कभी एयरलाइंस इंडस्ट्री का बिजनेस शुरू करें तो 50 से 100 करोड़ रुपए में शुरू हो जाएगा, और वो 50 टू 100 करोड़ रुपए में वो शुरू करने के लिए आपको रीजनल लेवल पर शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल तक जा सकते हैं। तो ये एयरलाइन बिजनेस मॉडल था, मैंने आपको रेवेन्यू तक बताया और शुरू कैसे करना है वो भी बता दिया। तो यही था पूरा इस वीडियो में। किसी का कोई पॉइंट हो जरूर बताएं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर ले, और मिल रहे हैं जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।